एक ऐसे राजा की कहानी है अध्यक्ष महोदया, जो अनपढ़ था। उस देश में एक गांव में एक बहुत गरीब परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। तो चौथी के बाद उसने किसी तरह से चौथी करी, चौथी के बाद उसने स्कूल छोड़ दिया। गांव के पास एक रेलवे स्टेशन था, चलाने के लिए वो लड़का वहां स्टेशन पे चाय बेचता था। धीरे धीरे राजा को ये बुरा लगने लगा, यार ये मेरे को चौथी पास कहते हैं। तो उसने एक फर्जी डिग्री बनवा ली। एक बड़ा धांसू आइडिया लेके आए हैं, बोले बताओ, बोले जी नोटबंदी कर दो, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा देश से। आप सब लोगों ने जो है बचपन में कहीं ना कहीं राजा रानी की कहानी जरूर सुने होंगी। हम ऐसी राजा की कहानी सुनाएंगे, चौथी पास राजा, अनपढ़ राजा की कहानी सुनाएंगे। इस कहानी में सिर्फ जो है राजा है, रानी नहीं है। तो आपको बता दें, एक राजा थी, अपनी घमंड में जो है बहुत ज़्यादा चूर रहता था और पैसों की इतनी ज़्यादा हवस थी जो हर वक्त जो है भ्रष्टाचार करते रहे। तो आपको बता दें, वो राजा जो है एक गांव में एक गरीब घर में जो है एक लड़का पैदा होते, उस माँ की एक लड़का पैदा होते गरीब घर के। वैसी जो जोशी जी आते बच्चा पैदा होने पर नामकरण के लिए, वो जोशी जी जो है बच्चे की माँ से कहते हैं आपकी बच्चा जो है बड़े होकर सम्राट बनेंगे। तो उसकी माँ जो है इस बात को ज़्यादा सीरियस ना लेते हुए वो ये सोचते हैं जो मेरी हालत जो है कुछ ऐसा ठीक नहीं है जिसमें मेरी बेटा जो है साम्राज्य बने। तो उसके बाद जो है बच्चा धीरे धीरे ऐसे बड़े होते हैं और उसके बाद जो है उसको गांव की सरकारी स्कूल में डाल दी जाते हैं। पढ़ाई में मन नहीं लगती थी, जैसी तैसी करके चौथी पास करते। उसके बाद जब उनको बड़ा हो जाते तो घर की खर्चे के लिए एक घर के पास रेलवे स्टेशन थी, वहाँ पर अपने घर खर्चे के लिए, घर को चलाने के लिए जाकर जो है चाय बेचते थे। उसके बाद जो है वो लड़कियों को जो है भाषण का बहुत ज़्यादा शौक थी, तो अपने गांव की जितनी भी बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग सबको इकट्ठा कर कर जो है अपना भाषण देते थे खाट पर खड़े होकर। ऐसे जब वो भाषण देना शुरू करते थे तो रुकने का नाम जो है बिल्कुल नहीं लेते थे। ऐसे ही करते करते एक महान देश में, एक बहुत ही पुरानी महान देश की जो है राजा बन जाते। जब राजा बन जाते, अब राजा तो अनपढ़ होते, उसको पढ़ना लिखना नहीं आते। जब उनके सामने ऑफिसर आते, इंग्लिश में बातचीत करते तो उनकी जो है पल्ले नहीं पड़ते और उनकी पास जो है जो भी साइन करवाना हो वो साइन करवा कर ले जाते। अगर वो पूछे, बातचीत करे तो वो सोचेंगे देश की महाराजा है, देश की राजा है और उनको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, चीज़ें समझ नहीं आ रहे, तो इसलिए अपनी बेइज्जती ना हो, इसी वजह से जो है वो चुपचाप साइन करते रहते। देश की कितनी सारी चीज़ों पर साइन कर दिए, ये बात का अंदाज़ा जो है खुद को भी नहीं है। फिर जब लोगों ने मजाक बनाना चालू कर दी, चौथी पास राजा है, चौथी पास देश के राजा जो है वो चौथी पास है, तो ये बात जब उनको दिल में लगी तो वो जो है एक फर्जी डिग्री बनाई। तो ऐसी राजा की कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी में आपको बता दे, दिल्ली की पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने जो है ये राजा की कहानी सदन के अंदर सुनाई है और लोगों ने भी जो है बड़ी मज़े लेकर ये कहानी सुने हैं। आपको बता दें, इस कहानी में उन्होंने किसी की नाम नहीं लिए, लेकिन ये कहानी जो है लोग आप तरह तरह की इस पर बातें कर रहे और बीजेपी को जो है ये कहानी नागवार गुजरे। तो आप इसका अगर समझदार हो तो आपको समझ आ रहे जो ये कहानी किससे जुड़ी हुई है और किसके बारे में अरविंद केजरीवाल सदन के अंदर इस तरह की कहानी सुनाते। तो एक बार आप अरविंद केजरीवाल की मुँह जबानी भी ये कहानी सुनिए। चौथी पास राजा। आपने बचपन में राजा रानी की बहुत कहानियां सुनी होंगी। मेरी कहानी में रानी नहीं है, बस राजा है। ये एक ऐसे राजा की कहानी है अध्यक्ष महोदया, जो अनपढ़ था, चौथी पास था, बेहद अहंकारी था, बहुत अहंकार था, बहुत ज्यादा, और पैसे की इतनी हवस थी, इतना भ्रष्टाचारी था, इतना भ्रष्टाचारी राजा था। ये एक महान देश की कहानी है। एक बहुत महान देश था, कई हजार साल पुराना देश। उस देश में एक गांव में एक बहुत गरीब परिवार में
एक बच्चे का जन्म हुआ। जब बच्चे का जन्म हुआ तो ज्योतिषी ने कहा, गांव में ज्योतिषी होते हैं, आते हैं, वो पतरी बनाते हैं। ज्योतिषी ने कहा, माई तेरा लड़का बड़ा होकर बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। माई को यकीन नहीं हुआ, मेरा इतने गरीब हूं मैं, कहां से मेरा बेटा सम्राट बनेगा। तो उसने कहा, नहीं, तेरे बेटे के ग्रह बताते हैं तेरा बेटा बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। स्कूल, गांव का ही स्कूल था, स्कूल जाता था, उसका पढ़ने वढ़ने में मन नहीं लगता था। तो चौथी के बाद उसने किसी तरह से चौथी करी, चौथी के बाद उसने स्कूल छोड़ दिया। गांव के पास एक रेलवे स्टेशन था। तो घर का खर्चा चलाने के लिए वो लड़का वहां स्टेशन पे चाय बेचता था। लड़के को भाषण देने का बड़ा शौक था। सारे गांव के लड़कों को इकट्ठा कर लेता, आसपास के गांव के भी इकट्ठा कर लेता, सामने वो खाट डाल लेता, उस पर चढ़ जाता और भाषण देता। धीरे धीरे आसपास के गांव के लड़के भी इकट्ठे हो गए, जिस भी चीज में भाषण देता, एक बार शुरू हो जाता तो बंद ही नहीं होता। ज्योतिषी ने कहा था, लड़का बड़ा हुआ, बड़ा होके एक दिन उस महान देश का वो राजा बन गया। पूरे देश में उसका नाम हो गया चौथी पास राजा। लोग उसको चौथी पास राजा कहते थे। अब उसे आता जाता कुछ था नहीं, पढ़ा लिखा था नहीं। अफसर आते, कुछ कुछ अंग्रेजी में चपर चपर करते, उसको समझ नहीं आता। अफसर जो मर्जी उससे साइन करा के ले जाते, जो मर्जी उससे साइन करा के ले जाते। अब वो कुछ पूछे अफसरों से तो उसे भी शर्म आती थी कि मैं पूछूंगा तो उनको लगेगा अनपढ़ आदमी है, पता चल जाएगा। तो उसके भी दिल में ये रहता था, यार मैं पूछूं ना पूछूं। पता नहीं किस किस चीज पे उसने चौथी पास राजा ने साइन कर दिए। फिर ধীরে धीरे राजा को ये बुरा लगने लगा, यार ये मेरे को चौथी पास कहते हैं। तो उसने एक फर्जी डिग्री बनवा ली, कहीं से फर्जी डिग्री बना के ले आया एमए की। बोला मैं एमए हूं। तो लोगों को लगा, यार ये तो ठीक नहीं है, ये तो फर्जी डिग्री हम बना के ले आया हमारा राजा। तो लोगों ने आरटीआई डाली। जो आरटीआई डालता उस पर 25,000 रुपये जुर्माना। आपके नेता की बात नहीं कर रहा। आप लोग भी हंस सकते हो। तो जो आरटीआई डाले उसको 25,000 रुपये का जुर्माना, जो आरटीआई डाले उसको 25,000 रुपये का जुर्माना। एक दिन कुछ लोग गए चौथी पास राजा के पास। बोले जी एक बड़ा धांसू आइडिया लेके आए हैं। बोले बताओ। बोले जी नोटबंदी कर दो, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा देश से। तो उसने कुछ पूछा, उसे कुछ समझ नहीं आया राजा को क्या कह रहे हैं क्या नहीं, पर उसे लगा यार कुछ धांसू आइडिया होगा। उसने एक दिन रात को 8 बजे टीवी चैनलों पे जाके नोटबंदी कर दी। बोला सारे नोट बंद। पूरे देश में हाहाकार मच गया, तड़प गए लोग, धंधे बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई, लोग बेरोजगार हो गए, बुरा हाल हो गया पूरे देश। लंबी लंबी लाइनें लग गई पूरे देश के अंदर। लोगों ने जाके उसको कहा जी नोटबंदी कर दो, आतंकवाद खत्म हो जाएगा ना। तो आपने सुना, अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पे उन्होंने कहा है, जो बीजेपी पार्टी एक तरफ बैठी हुई थी उनको कहा है, जो मैंने किसी का नाम लेकर ये कहानी नहीं सुनाया, मैंने कहानी अपनी सुनाई है राजा रानी की। इस पर आप लोग भी हंस सकते, एंजॉय कर सकते। ये बात अरविंद केजरीवाल सदन के अंदर कहते हैं। और इसके बारे में आप सबको क्या लगता है, ये कहानी किसकी है? अगर आप समझदार होंगे तो आपको कुछ समझ आ जाएंगे, क्योंकि कहते नहीं है समझदारों के लिए इशारा काफ़ी होते हैं। तो इसके बारे में आप सबका जो भी राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की वीडियो अपडेट आप तक पहुंचे। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।